Hello everyone. Now our topic is social stratification. इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस टॉपिक में हमने देखा कि व्हाट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, डेफिनेशन ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन and what is social differentiation and difference between social differentiation and social stratification. Now we will discuss some characteristics of social stratification. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की मुख्य रूप से जो विशेषताएं हैं वो 5 विशेषताएं हैं जो कि ट्यूमिन ने दी थी। उनका सामाजिक स्थिरीकरण पर काफ़ी अच्छा वर्क है। सबसे पहले उन्होंने जो सामाजिक स्थिरीकरण की विशेषता दी थी वो थी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज यूनिवर्सल, अर्थात उनका मानना था कि जो सामाजिक स्थिरीकरण है वो सार्वभौमिक है, प्रत्येक समाज में पाया जाता है। जिसमें उन्होंने बताया कि जो स्त्रीकरण है वो आदिकाल से लेकर, या हम कह सकते हैं हजारों वर्षों पूर्व, जब मनुष्य हंटिंग एंड गैदरिंग की स्टेजेज में रहता था तब से लेके आज तक जो सिंपल सोसाइटी थी वहाँ से लेके आज की वर्तमान की जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है उनमें भी स्त्रीकरण पाया जाता है। यह यहाँ पर हम ये ध्यान कर सकते हैं कि जो स्त्रीकरण की जो स्वरूप था या उसकी जो मात्रा थी, डिग्री ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन था, या हम कह सकते हैं उसके जो प्रकार थे वो निश्चित रूप से भिन्न थे। मगर ये नहीं कह सकते कि कोई भी समाज सामाजिक स्त्रीकरण से फ्री था। प्रत्येक समाज में निश्चित रूप से सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है। इसके किंतु सामाजिक स्त्रीकरण किंतु यहाँ पर बोटोमोर ने लिखा है कि समाजों का वर्गों अथवा स्तरों में विभाजन जिससे प्रतिष्ठा एवं शक्ति का सोपान बनता है, सामाजिक संरचना का एक सार्वभौमिक तत्व है। अर्थात यहाँ यह हमें स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा कोई भी समाज नहीं था जो कि स्ट्रेटिफिकेशन के बिना रहा हो। प्रत्येक समाज में स्ट्रेटिफिकेशन निश्चित रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेटिफिकेशन इज सोशल, अर्थात जो स्त्रीकरण है, जो सामाजिक स्त्रीकरण है उसकी जो प्रकृति थी वो क्या थी? सामाजिक थी। सामाजिक स्त्रीकरण कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं होता है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो उसकी प्रकृति होती है वो सामाजिक होती है, सोशल होती है। वो केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता है, वो संपूर्ण समाज में व्याप्त होता है, संपूर्ण समाज के अंदर वो होता है। समाज के सभी लोग होते हैं वो उसके मूल्यों एवं व्यवहार के समान प्रतिमानों को उसको स्वीकार करते हैं। किसी एक व्यक्ति के स्वीकार करने से स्त्रीकरण नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं कि समाज के सभी व्यक्तियों के द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। स्त्रीकरण को जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है उसको हम आयु, रंग, कलर के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर हम उसको समाज में जो विभिन्न पद होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, उनके आधार पर हम उनको जोड़ा जाता है। सामाजिकरण के द्वारा सामाजिक मानदंडों को जब व्यक्ति सीखता है, बच्चा सीखता है और अचेतन रूप से वह उसे स्वीकार भी करता है। सामाजिक संस्थाएं जैसे धर्म, शिक्षा, परिवार, विवाह, राजनीति, हमारी जो संस्कृति है आदि से हम सामाजिक स्त्रीकरण के जो उत्पन्न होता है उसको हम जो ये संस्थाएं होती हैं वो उसे उत्पन्न करते हैं और हमें सिखाती भी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है वह एंशियंट है। इट इज़ एंशियंट। सामाजिक स्त्रीकरण होता है वो एंशियंट का मतलब यहाँ पे पुरातन है, पुराना है, प्राचीन है। स्त्रीकरण समाज में अति प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। प्राचीन समय से इसके आधार आयु, लिंग, शारीरिक शक्ति, जन्म आदि जो गुण हमें बाय बर्थ हमें
पद्धत होते हैं और जो हम वर्तमान समय में जो अर्जित गुण होते हैं उनसे का अधिक महत्व है। तो जो सिंपल सोसाइटी थी उनमें पद्धत गुणों का महत्व अधिक था, मगर जो वर्तमान है, जो मॉडर्न सोसाइटीज है, जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, उसमें हमारे जो अर्जित गुण हैं उनका अधिक महत्व है। मार्क्स की मान्यता थी कि प्रत्येक युग में समाज में दो वर्ग रहे हैं। मार्क्स ने भी जब अपना इसका ये ऐतिहासिक इसका ये मार्क्स ने जो ऐतिहासिक भौतिकवाद के जो कंसेप्ट दी थे उसमें उन्होंने जो सोसाइटीज को अलग अलग समय में अलग अलग वर्गों में विभाजित किया, तो उन्होंने देखा कि प्रत्येक समाज में निश्चित रूप से दो वर्ग होते थे। एक वर्ग था वो श्रमिक का था और दूसरा वर्ग था वो पूंजीपति का था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वर्ग का जो स्त्रीकरण है वो प्रत्येक समाज में हमेशा से विद्वान रहा है और ये कोई नई कंसेप्ट नहीं है, ये प्राचीन है। स्त्रीकरण की जो घटना है वो प्राचीन समय से समाजों में चली आ रही है। इट इज डाइवर्स फॉर्म। नेक्स्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो है कि जो सामाजिक स्त्रीकरण है इसके विभिन्न स्वरूप होते हैं। विश्व के सभी समाजों में सभी कालों में सामाजिक स्त्रीकरण का जो स्वरूप होता है वो हमने जैसे पहले भी कहा था कि इसके जो डिग्री है, जो इसका स्वरूप है, उसमें निश्चित रूप से अंतर हो सकता है, मगर ऐसा कोई समाज नहीं जिसमें ये नहीं पाया जाता हो। यह न केवल समय के साथ बल्कि स्थान के साथ में भी इसके जो स्वरूप है उसमें हम परिवर्तन देख सकते हैं। जो प्राचीन काल था उसमें जो सामाजिक स्त्रीकरण का जो सरलतम आधार था वो लिंग, यौन भेद, आयु भेद, शारीरिक शक्ति थी जो उसके आधार पर था। भारत में जो जाति प्रथा के आधार पर स्त्रीकरण पाया जाता है, वहीं हम देखते हैं कि जब यूरोप में हम देखते हैं तो वहाँ पे वर्ग व्यवस्था और जो अर्जित गुण हैं उनके आधार को महत्व दिया गया है। जबकि जो मध्य युग था उसमें दास एवं स्वामी स्त्रीकरण के दो स्वरूप रहे थे। अफ्रीका एवं अमेरिका में प्रजाति भेदभाव का लंबे समय से प्रचलन रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी समाजों में स्त्रीकरण का प्रचलन किन्हीं सामान्य नियमों द्वारा न होकर स्थान, परिस्थिति एवं संस्कृति के द्वारा प्रभावित होता है और उनके अनुसार ही वह कार्य करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो करेक्टरिस्टिक्स है जो मेल्विन टूमिन के द्वारा दी गई थी वो थी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉन्सिक्वेंटियल। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक स्त्रीकरण है वो परिणामिक है, अर्थात टूमिन यहाँ कहते हैं कि जो सामाजिक स्त्रीकरण है वह कॉन्सिक्वेंटल है। यह समाज में असमानता उत्पन्न करता है। निश्चित रूप से जो स्त्रीकरण है वो समाज में समानता को कम करता है और असमानता को बढ़ाता है। इस असमानता को हम हमारी जो लाइफ चांसेज है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है उसमें हम निश्चित रूप से इसे देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जो हमारी प्रत्येक व्यक्ति को एक अलग प्रकार का लाइफ चांस मिलता है, एक लाइफ स्टाइल मिलती है जिसके आधार पर वो दूसरे व्यक्तियों से अलग होता है। किसी व्यक्ति को कितनी शक्ति, संपत्ति एवं मानसिक संतोष प्राप्त होता है यह समाज में उसके स्तर पर निर्भर करता है। विभिन्न स्तरों पर मृत्यु दर, लंबी आयु, शारीरिक एवं मानसिक रोग, संतानों की संख्या, वैवाहिक संघर्ष, तलाक आदि की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। एक व्यक्ति किस प्रकार के मकान में एवं पड़ोस में रहेगा, किस प्रकार के मनोरंजन के साधन अपनाएगा, उसके माता पिता के उसके संबंध कैसे होंगे, उसकी क्या शिक्षा होगी, वह किस प्रकार के समाज में कार्य करेगा, यह सब उसके सामाजिक स्तर पर उसकी जो सोशल स्टेटस होती है, उसके परिवार की जो उसकी परिस्थिति होती है उस पर निर्भर करता है। और प्रत्येक स्तर के जीवन अवसर एवं शैली में भी उसकी विभिन्नताएं पाई जाती है। अतः ये जो 5 विशेषताएं हैं जो टूमिन के द्वारा दी गई, जिनके आधार पर समाज में स्त्रीकरण के अध्ययन को हम समझने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।